नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। केदारनाथ उपचुनाव में आज स्यालसौर में एक विशाल अनुसूचित जाति के लोगों का एक सम्मेलन है और उस सम्मेलन को लेकर पिछले कई समय से यहां पर जो तैयारी कर रहे हैं घंटाली के विधायक हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सम्मेलन में जो भीड़ लग रही है, कह रहे समझ में आ रहा है कि जिस वोट बैंक को कांग्रेस अपना वोट बैंक मांगता था उस पर आपने सेंधमारी कर दी है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत बेवकूफ़ बनाया। कांग्रेस SC ST को ठगती रही, कांग्रेस बेवकूफ़ बनाती रही। हमारा समाज पढ़ चुका है, लिख चुका है, आगे बढ़ चुके हैं। अब इनके झूठे आश्वासनों में नहीं फंसने वाले। देखो, हमारे पास नेता भी है, नीति भी और नियत भी है, और ये सारा समाज जानता है। आप देख सकते हैं क्या कांग्रेस के लोग कल तक तुम्हारी ठट्टा लगा रहे होंगे कि आएंगे नहीं कोई। आज जब भीड़ देखेंगे तो आंख की खुली रह जाएंगे। आज़ाद साहब, हम ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा विजन मात्र चुनाव जीतना नहीं होता। हमारा जो विजन होता है अंतिम पंक्ति का खड़ा व्यक्ति, हम उसको पहली पंक्ति में कैसे खड़ा करें, ये हमारा विजन है। ये देख लिया आपने, अनुसूचित जाति का हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया। यानी हमें कुर्सियाँ कम पड़ गई, लोग खड़े हैं, और अभी सुनने में आ रहा है कि कई गाड़ियाँ रास्ते में हैं। तो मैं तो अनुसूचित समाज को बधाई देना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी ठगनी में वाना भी नहीं कभी। इनकी दुकान वैसे ही बंद पड़ी है, इनके पास कुछ नहीं है बचाव। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ मंचों पे, ये संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं यार, किसको सुनाते हैं? ST SC के लोगों को। इनका संविधान खतरे में है, क्योंकि जो इनका वोट बैंक था वो भी खिसक चुका है। अब ये समझ रहे हैं तो अब हमारी जमानत बचने वाली नहीं है, तो कह दिया संविधान खतरे में। अरे, संविधान बनाने वाला तो बाबा अम्बेडकर भीमराव जी हैं भाई। उनके संविधान पे पूरे देश चलता है। उस संविधान से कौन छेड़छाड़ कर सकता है भाई? लेकिन भ्रमित करना, हमारा समाज को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन अब समाज बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम इस सीट को, कि हम जो है केदारनाथ की सीट को ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं, और मैं आपको इसके बात के लिए विश्वास दिला रहा हूँ। अनुसूचित जाति वर्ग का एक तबका आज ऐसा है जो उसी जिल्लत भरी ज़िंदगी को जी रहा है। एक तबका तो काफ़ी उठ गया है, लेकिन ये खाई क्यों पैदा, जो उठ रहा तो उठ ही रहा और जो बैठ रहा तो बैठ ही रहा। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल खाई पैदा हो गई? अनुसूचित जाति में भी दो खाइयाँ में बंट गया है समाज। बंटा नहीं है, बंटे नहीं है, सबको जोड़ने की बात विकास के लिहाज से विकास ऐसा नहीं है। देखो, मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ देने की बात करी है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई समाज उठ रहा है तो उठ ही रहा है, कोई बैठ रहा है तो ऐसा नहीं है। हमने कहा ना, हम तो हर समाज को, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग का हो, चाहे वो अपर समाज के से कोई व्यक्ति हो, और बहुत कमज़ोर तबके का है, तो हम उसकी भी चिंता करते हैं। समाज निश्चित तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़े। विधानसभा में बहुत सारे गांव हैं जहां 80 समाज के लोगों को अभी आवास की सुविधा से वंचित वो हैं। एक कमरे में 5-5, 6-6 परिवार के सदस्य रहते हैं। वहीं पर गायर डांगी की बात करें, हमने वहाँ पे खबरें कवरेज की हैं, और उसके आसपास के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ऐसे समाज के लोग आज भी प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अन्य बहुत सारी आवासीय योजनाएं, उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, जबकि कई बार वो आवेदन कर चुके हैं। तो हम कह रहे हैं, ये जो जिनका सबका साथ सबका विश्वास की बात आप कर रहे हैं, वो उनका विश्वास क्यों नहीं लिया जाए, उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये विषय मेरे संज्ञान में भी आए, और मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो ये ग्राम पंचायत के स्तर के विषय हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ क्योंकि मैं ग्राम पंचायत में प्रधान भी रहा हूँ। लेकिन हमने उन लोगों को चिन्हित किया जिन लोगों को पहले आवश्यकता है मकान की, आवास की, हमने उन लोगों को देने का काम किया। इसके लिए हम पारदर्शी नीति बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम इसमें आप देखेंगे कि कौन सा किस ग्रेड में आता है, किसको पहली चीज़ प्राथमिकता देनी है, किसको पहला देना है, उसको बाद में देना है। इस तरह से हम एक नीति बना रहे हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहे हैं कि मोदी जी ने सबसे ज़्यादा आवास अटल आवास के नाम से हम उत्तराखंड को दिए, और हमारा प्रयास होगा कि पात्र व्यक्ति को बहुत जल्दी हम आवास देना सुनिश्चित करें। कांग्रेस कह रही है कि जो आज भीड़ स्यालसौर में इकट्ठे होने वाली है वो सारी किराए की भीड़ है। मन तो उनका सारा कांग्रेस में है। मुझे कभी कभी कांग्रेस के मित्रों पे हंसी भी आती है। ये इतना बेवकूफ़ समझते हैं हमारे लोगों को। अरे सुधर जाओ, क्यों हमारे स्वामित्व की हंसी उड़ाने की बात करते हो? हमारे समाज की हंसी उड़ाने की बात मत करो। हमारा समाज स्वाभिमानी समाज है, हमारा समाज स्वामित्व से जीता है। अब ये देखो क्या भ्रमित करने की बात है भाई साहब। हम राष्ट्रीय दल के लोग हैं। मोदी जी ने कितने काम किए प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक माताएं जानती है, प्रत्येक भाई जानता है। और ये लोग किराए की बात करते हैं, किराए पे इनको लाने पड़ेंगे। मैंने देखा इनके पोस्टर लगाने के लिए इनके पास लोग नहीं होते, तो ये बाहर से नेपाली और बिहारियों का सहयोग लेते हैं।
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात के लिए। अच्छा, इस चुनाव में आप काफ़ी समय से इस क्षेत्र में हैं, केदारनाथ क्षेत्र में, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है जो केदारनाथ धाम को लेकर जो तमाम सवाल उपजे हैं और जिन पे कांग्रेस सबसे ज़्यादा मुखर हो रहा है, उन सवालों का प्रभाव आखिरी तक रहने वाला है या फिर आपने वो खाई पार दी? झूठ के पुल ज़्यादा चलते ही नहीं हैं। ये कितना झूठ बोल दें, ये कितना कुछ कर लें, लेकिन लोग इन पे विश्वास नहीं करने वाले। मैं लंबे टाइम से यहाँ हूँ, मैं लोगों के बीच हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ। ये कितना झूठ फैला दें, इनके झूठ के पुल ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाले। अरे इनका कुनबा पहले इकट्ठा नहीं यार, उसी कुनबे में कोई चाह रहा है ये जीत जाए, कोई चाह रहा है ये हार जाए। इनके अपने कुनबे की चिंता करो पहले, जीतना हारना तो बात का विषय है। पहले इनको कहो पहले अपने कुनबे को तो दुरुस्त करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा का कुनबा भी साथ में है, ऐश्वर्या रावत अभी कहीं प्रचार में नहीं दिखी, कुलदीप रावत केवल बाहरी मन से खड़े हो रखे हैं और उसके अलावा जो टिकट की दौड़ में थे वो अंदर खाने काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुलदीप रावत जी की कितनी संख्या यहाँ पे आई, कुलदीप रावत जी की संख्या थी। कुलदीप रावत जी के साथ कितने लोग आए, ऐश्वर्या जी काम कर रही हैं, कुलदीप आज़ाद जी काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं, हमारे पास सरकार है भैया, हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं, हम सब एक व्यक्ति का सम्मान है। आज में कुलदीप जी का बहुत बड़ा सम्मान है, ऐश्वर्या मेरी भांजी लगती है उसका सम्मान है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान के साथ हम काम कर रहे हैं। ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव को हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी का यहाँ प्रयोग। मैंने कहा ना इनके पास कुछ कही नहीं, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल दें। इनकी इच्छा होती तो गाली भी देना शुरू कर दें, लेकिन ये गाली देना ये भी एक गाली है। उन्होंने हमारी समाज को कह दिया आज की ये जो है, ये जो पैसे की भीड़ है, ये गाली है मेरे समाज के लिए। मैं आपको बताऊं, अगर इन लोगों ने इस तरह से कह रहे हैं कि ये जो है एससी का समाज को आज ये किराए पे लाए हैं, तो ये एससी के लोगों को ये गाली है, ये एससी का अपमान है। यही अपमान तो इनका संविधान खतरा कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है? क्यों उनका संविधान खतरे में है? हमारा संविधान पक्का है। बाबा साहेब जिंदाबाद, अनुसूचित जाति जिंदाबाद। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े। तो ये थे घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह जी, जो बेबाकी से जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और ख़ास तौर पे जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, जिसको विपक्ष अपना वोट बैंक मानता है अनुसूचित जाति समाज के, उस पर भाजपा ने कहीं ना कहीं एक बड़ी सेंधमारी की है। अब ये वोट बैंक कितना बीजेपी के पाले में जाता है और कितना कांग्रेस के पाले में जाता है, ये भविष्य के गर्भ में है। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।